करना है डिस्पेंसिंग टेक्निक 1 को। ठीक है, डिस्पेंसिंग में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पेंसिंग से स्टार्ट करेंगे। डिस्पेंसिंग क्या होती है, आपको क्या आइडिया है इसके बारे में? इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग क्या होती है? डिस्पेंसिंग हम इसको कहते हैं, डिस्पेंसर का क्या काम होता है? डिस्पेंसर का क्या होता है? जो भी किसी भी फार्मेसी में डिस्पेंसर काम कर रहा होता है उसका मेन काम ये होता है कि उसने वहाँ की सारी मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है, और उसको फर्दर जिस तरह से प्रिस्क्रिप्शन आती है डॉक्टर की तरफ से उसको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट्स को ठीक तरीके से मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन आ रही है उसका ये जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वही मेडिसिन ठीक तरीके से पेशेंट्स तक पहुँचानी है। ठीक है, डिस्पेंसर हमारे पास क्या होता है, जो कि मेडिसिन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, मेडिकेशंस का रिकॉर्ड रखता है, प्रिस्क्रिप्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पास, ताकि वो सेफली जो है वो पेशेंट्स तक ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, सेफली ट्रांसफ़र टू पेशेंट्स। डिस्पेंसर्स किसी भी हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, फार्मेसीज में काम कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, लाइक जहाँ भी मेडिसिन का काम है, फार्मेसीज का काम है, वहाँ पे डिस्पेंसर की जिम्मेदारी होती है कि जो भी स्टॉक आ रहा है उसकी सारी उसका डाटा रखना। ठीक है, आपके पास कौन सा स्टॉक आ रहा है और कौन सी प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट लेके आ रहा है, आया पेशेंट को ठीक तरीके से मेडिसिन दी जा रही है या नहीं दी जा रही। ठीक है, उसकी डोज जो लिखी गई है वही दी जा रही है या नहीं दी जा रही, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पेंसर की होती है एक मेडिकल स्टोर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिस्कस की हुई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास यही आ गई डिस्पेंसर की कि उसने प्रॉपरली जो है वो पेशेंट तक प्रिस्क्रिप्शन को सेफली पहुंचाना है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है डिस्पेंसर की? ठीक है, एक तो पेशेंट सेफ्टी को उसने इंश्योर करना है, दूसरा ये कि जिस जगह पे एक डिस्पेंसर काम कर रहा है उसने क्या करना है, वहाँ पे जो भी स्टॉक आ रहा है मेडिसिन का, ठीक है, उसका सारा रिकॉर्ड या उसका सारा डाटा उसके पास होना चाहिए, कौन सा स्टॉक आ रहा है और कौन सा स्टॉक जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी भी डिस्पेंसरी में, उसने उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो वर्कर्स ठीक तरीके से पेशेंट्स को डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, पेशेंट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है डॉक्टर की, जिस डॉक्टर ने वहाँ पे लिखा होता है कि उसको कौन सी मेडिसिन चाहिए, किस डोज में चाहिए। ठीक है, अब ये डिस्पेंसर का काम है कि वो ठीक मेडिसिन दे, ठीक है, और प्रॉपर डोज में दे जो कि एक डॉक्टर ने बताइए। ये सारी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं डिस्पेंसर की। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम लोग चेक करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो बेसिकली दो तरह के काम करते हैं। एक तो प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मेजर्स करता है और दूसरा क्या काम करता है, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव मेजर्स। ठीक है, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। ठीक है, अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होता है कि जो भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो कुछ इस तरह के सेमिनार्स, कुछ इस तरह की वर्कशॉप्स अरेंज करवाता है डिफरेंट डिजीज़ के रिलेटेड। जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन डिजीज़ है टीबी की डिजीज़, मलेरिया की डिजीज़, डेंगू की डिजीज़। तो डिफरेंट सेमिनार्स या वर्कशॉप्स अरेंज करवाई जाती हैं ताकि पेशेंट्स को इसके बारे में अवेयर किया जाए कि ये डिजीज़ आ रही है। ठीक है, इस सीज़न में ये डिजीज़ होती है और इससे हम लोगों ने प्रिवेंट कैसे करना है, क्या इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हम लोगों ने लेने हैं ताकि हम इन डिजीज़ से बच सकें। ठीक है, सेकेंडली जो हमारे पास आ जाती है क्यूरेटिव मेजर्स। अच्छा, क्यूरेटिव मेजर्स के ना, क्यूरेटिव मेजर्स में हम डिफरेंट लेवल्स पे डिस्कस करते हैं, डिफरेंट जो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लेवल्स होते हैं। ठीक है, क्यूरेटिव मेजर्स में बेसिकली दो आ जाते हैं लेवल्स, पब्लिक लेवल और प्राइवेट लेवल। क्यूरेटिव मेजर्स के लिए हम लोगों ने हेल्थ केयर सिस्टम को दो लेवल्स में, दो सेक्टर्स में डिवाइड किया है, प्रिवेंटिव पब्लिक मेजर्स एंड प्राइवेट मेजर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को जो कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में है। प्राइवेट सेक्टर्स में पहले सबसे पहले हम लोग पब्लिक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिक में हमारे पास फर्दर दो तरह के आ जाते हैं। फर्दर इसकी डिवीजन अगर हम देखें तो पब्लिक में हमारे पास दो तरह के सेक्टर आ जाते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट एंड
प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है ना, इसमें सारे मिलिट्री के हॉस्पिटल्स, मिलिट्री मीन्स जो भी हमारे आर्मी के हॉस्पिटल्स वगैरह ना, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो भी हॉस्पिटल्स हैं जो आर्मी के अंडर हैं, वो सारे हॉस्पिटल्स, टीचिंग हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह जो भी आर्मी के अंडर है वो सारे आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। ऐसे ही है, ठीक है। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल, ठीक है। प्राइमरी लेवल में हमारे पास आ जाते हैं रूरल एरियाज। रूरल मतलब जो हमारे गांव वगैरह बने होते हैं, देहात बने होते हैं, उनमें जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो आ जाते हैं हमारे प्राइमरी में, ठीक है। जो सेकेंडरी है उसमें हमारे पास फिर आ जाते हैं तहसील हेडक्वार्टर्स, PHQs और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, DHQs, ठीक है। तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेडक्वार्टर्स बने होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, सेकेंडरी में। और टर्शरी में हमारे पास आ जाते हैं जो भी हमारे पास सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं ना, वो सारे किसमें आ जाते हैं, टर्शरी में। समझ आ गई है। पब्लिक सेक्टर में हमारे पास 2 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट और दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में जो भी मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। प्रोविंशियल को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। प्राइमरी में हमारे पास रूरल हेल्थ केयर सिस्टम आ जाएंगे, सेकेंडरी में हमारे पास तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आ जाएंगे, टर्शरी में हमारे पास जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ये हमारे पास है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, ठीक है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, वो सारे हमारे पास किसमें आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू था हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम आज चल रहा है ना, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान में 2 मेन काम करता है, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव मेजर्स एंड क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव मेजर्स, ठीक है। प्रिवेंटिव में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अरेंज करवाई जाती हैं जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाती है डिफरेंट डिजीज़ के रिलेटेड, कि कौन सी डिजीज़ किस मौसम में इमर्ज होती है और किस तरह से हमने उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। देन आ जाते हैं क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव। उसमें हम लोग 2 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक को फर्दर डिवाइड किया फेडरल और प्रोविंशियल में, और प्राइवेट में हमारे पास सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू डिस्पेंसिंग। इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो?